हेलो गाइस, दिस इज़ विहान। अगर आप हिमाचल प्रदेश स्टाफ नर्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, तब ये वीडियो आपके लिए होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम सिलेबस को अच्छे से डिस्कस करेंगे और टॉपिक्स के साथ सब टॉपिक्स भी आपको मैं यहाँ पर क्लियर करवाऊंगा। चैनल पर पहली बार तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी चैनल पर बहुत जल्दी आपको लेक्चर्स भी देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, आपको क्लियर है कि हमीरपुर बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशंस निकाली गई है। पोस्ट कोड 933 आपका रहेगा, स्टाफ नर्स के लिए है। सो आई होप आप सभी ने ये फॉर्म फिल कर दिया होगा, क्योंकि अगले महीने इसकी लास्ट डेट है, तो इसी महीने के एंड तक आप ये फॉर्म फिल कर देना सभी, ठीक है। लेकिन अगर आपके कोई भी डाउट्स है, क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, ये है एचपीजी की हब की टीम का नंबर। यहाँ पर व्हाट्सएप आप कर सकते हैं अगर आपके कोई भी डाउट्स है इस एग्जाम को लेकर, ठीक है। कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है और लगता है कि डाउट्स आपके क्लियर होने चाहिए, व्हाट्सएप करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, एक और चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियर करवा देता हूँ कि एचपीजी की हब की टीम ने यहाँ पर एक स्पेशल टीम हायर करने वाली है नर्सिंग को लेकर। अब देखिए, नर्सिंग की जब भी बात आती है तो आपको क्लियर है कि ये जो टीम होती है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव रहती है, क्योंकि आपको क्लियर है कि अगर हम किसी टीचर्स को यहाँ पर हायर करते हैं तो उसकी काफ़ी ज़्यादा सैलरी रहती है और काफ़ी उसकी कॉस्टली यहाँ पर डिमांड्स भी रहती हैं, ठीक है। लेकिन हम फिर भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी टीम यहाँ पर हायर की जाए। मतलब आपको मैं क्लियर करवा देता हूँ कि 90% प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो चुका है। बहुत जल्दी आपको टीम यहाँ पर सिलेबस भी एनालाइज करवाएगी, हर एक चीज़ को करवाएगी, और हो सकता है कि बहुत जल्दी आपको क्वेश्चंस भी व्हाट्सएप के थ्रू जल्दी ही प्रोवाइड हो जाए, ठीक है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम इस एग्जाम को लेकर बिल्कुल भी ना रहे, ठीक है। अब देखिए, आपके कंटेंट्स की जब भी हम बात करेंगे तो आपको क्लियर है कि एनाटॉमी, साइकोलॉजी विद मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में अब जब भी इस टॉपिक की बात हो रही है तो आपको क्लियर है कि इस टॉपिक में जो सब टॉपिक्स आपके बनते हैं वो आपके हो गए सेल हो गया, ठीक है, आपके टिश्यूज हो गए, आपका हर्ट हो गया, आपका स्किन हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है, ऑन्कोलॉजी हो गया, ब्लड हो गया, इंडोक्राइन सिस्टम हो गए आपके, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गए, सेंस ऑर्गन्स हो गए, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए, एक और खास बात मैं यहाँ पर बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो मेरी टीम मेंबर से बात हुई थी अभी, उनके पास 7 से 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। अलग अलग स्टेट्स में वो अपनी कोचिंग देते हैं, ठीक है। और साथ में जो भी एमसीक्यूज वो कवर करवाते हैं, चाहे मैं ब्रीफली डिस्कस की बात करूं, तो कहीं ना कहीं उनका जो एक्सपीरियंस है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं स्टाफ नर्सिंग को लेकर, मैंने आपको क्लियर करवा दिया है, यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना। क्रैश कोर्सेज बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। जैसे ही स्टार्ट होंगे बहुत ही कम फीस में आपको ये प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीस देने की ज़रूरत नहीं होगी, और जितना ज़्यादा हो सकेगा यहाँ पर हमारी टीम बिल्कुल फ्री ऑफ कंटेंट भी आपको प्रोवाइड करवा देगी, ठीक है। लेकिन कोई भी डाउट्स रहेंगे वो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, क्लियर। अब देखिए, यहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विद न्यू बॉर्न केयर की, अब यहाँ से भी कुछ सब टॉपिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। जैसे कि आपका हो गया इंट्रोडक्शन, हो गया जितना भी आपका कंसेप्ट होते हैं आपके ग्रोथ डेवलपमेंट से रिलेटेड, न्यू बॉर्न बेबी हो गया, ठीक है, उसकी केयर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, क्लियर। और उसकी जो भी कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स होगी न्यूबॉर्न की, ठीक है, चाहे मैं हाइपोथर्मिया की बात करूं, ब्रेस्ट फीडिंग की बात करूं, ठीक है, कि कैसे फीडिंग, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है, ठीक है। आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी है, चाहे मैं जॉन्डिस की बात करूं, ठीक है। यहाँ से जो सब टॉपिक्स होंगे, अब देखिए ये जो सब टॉपिक्स आपने क्लियर कर लिए, लेकिन यहाँ से जो एमसीक्यूज होंगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, कि एमसीक्यूज जो पिछले यहाँ पर चाहे मैं पीजीआई की बात करूँ या फिर एम्स की बात करूँ यहाँ पर, या फिर जितने भी नर्सिंग एंट्रेंसेस एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। नहीं है तो व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आपको आनी चाहिए वैसे तो, ठीक है। और इन क्वेश्चंस के साथ जो टॉपिक्स हाईलाइट हो रहे हैं और क्वेश्चंस हाईलाइट हो रहे हैं वो आपको रीड करके चलने हैं। हमीरपुर बोर्ड का एग्जाम निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। बस आपको एक सही गाइडलाइन की जरूरत होगी यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं।
नेक्स्ट है यहाँ पर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। अब देखिए इसमें जो आपके सब टॉपिक्स क्लियर होंगे वो भी आपको क्लियर है कि इसमें जितना भी इंट्रोडक्शन बेसिक रहेगा, ठीक है, ज़्यादा डीपली नहीं आएगा, बेसिक क्वेश्चंस रहेगा, वो आपको करना है। चाहे मैं सिस्टम डिसऑर्डर्स की बात करूं, जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, उनके डिसऑर्डर्स की बात करूं, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की बात करूं, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर की बात करूं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी जो कि मेन मेन पॉइंट्स आपको रीड करके चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। अब देखिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आपकी वैक्सीनेशन से रिलेटेड हो गया, बीसीजी, ठीक है, या फिर आपके कोल्ड जो भी आपका कोल्ड चेन होता है, ठीक है, पोलियो वैक्सीन होती है आपकी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपका नेशनल इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ओनली, ठीक है, ज़्यादा डीपली नहीं आएगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट आपका हेल्थ कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इन्फेक्शंस हो गया आपका, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये जो सब टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ अभी अधूरे हैं, ठीक है, ये अभी अधूरे है, जो भी माइंड में आ रहा है वो अभी आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जो आपकी छूट रहे हैं, जो स्किप हो रहे हैं, ठीक है, ये सारी जानकारी लेनी है कि सब टॉपिक्स कौन कौन से, तो व्हाट्सएप कर लेना, आपको पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आपके दूसरे जो डिसीज होते हैं, जो जैसे मम्स हो गया, मिसल्स हो गया, एड्स हो गया, डिप्थीरिया हो गया, थोड़ा सा मलेरिया हो गया, जो भी सिक टेस्ट होते हैं आपके, ठीक है, वो हो गया, आपके चिकन पॉक्स हो गया, टाइफाइड हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, पोलियो हो गया, डेंगू हो गया, रेबीज हो गया, ठीक है, प्लेग हो गया, ठीक है, इन्फेक्शन हो गया, लेप्रोसी हो गया, ठीक है, काला आजार हो गया, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है, आपने पढ़ी हुई है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, मॉडिफाइड क्वेश्चन होगा, जो भी पिछले 5 से 10 सालों में हाईलाइट हुआ, ठीक है, या फिर जितने भी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिले वहाँ से क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। और वहाँ से जो क्वेश्चंस का वैल्यू रहा और बाद में जो क्वेश्चंस चेंज हुआ और बाद में उसके बाद जो क्वेश्चंस हाईलाइट होकर के मॉडिफाइड एग्जामिनर ने क्वेश्चंस पूछ लिया, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए ये तो आपको मैंने क्लियर करवा दिया, ठीक है। कम्युनिकेबल डिसीज आप में इसमें मम्स मिसल्स वगैरह, एड्स वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी जो भी कम्युनिकेबल डिसीज है आपकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं मैटरनिटी नर्सिंग। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे, ठीक है, चाहे मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूँ, ठीक है, गायनेकोलॉजी की बात करूँ, फेटल हेड की बात करूँ, ठीक है, पेल्विस की बात करूँ, ठीक है, ओवुलेशंस फर्टिलाइजेशंस की बात करूँ, फीमेल सेक्स हार्मोन्स की बात करूँ, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपने छोड़नी नहीं, क्योंकि ये यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं और हाईलाइटेड ही आपके एग्जाम में होंगे, ठीक है, बिल्कुल हाईलाइटेड होंगे, लेकिन हाईलाइटेड के साथ साथ मॉडिफाइड होगा, ठीक है। अगर आप सही गाइडलाइन के अंदर चलते हैं और ये सारे क्वेश्चंस लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग। अब देखिए इसमें आपको थोड़ा सा बेसिक पूछा जाएगा, ठीक है, ज़्यादा डीपली नहीं आएगा, सिर्फ हाईलाइटेड ही आपको डिस्कस करना है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। अब देखिए चाहे मैं यहाँ पर ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ, पोजीशंस की बात करूँ, या फिर आपका जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, चाहे मैं पल्स की बात करूँ, ब्लड प्रेशर्स की बात करूँ, डायरिया एंड जितने भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो भी आपके वाइटल साइंस होते हैं, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे, जो वाइटल साइंस क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। यहाँ से तो अगर आप क्वेश्चन छोड़ते हैं तो बहुत कुछ फिर आपका स्किप हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो आपका कुछ भी स्किप नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पर हम अभी टीम से बात कर रहे हैं दोस्तों, 7 से 10 साल का एक्सपीरियंस है। अगर उन्होंने अपने लेक्चर्स प्रोवाइड करवा दिए यूट्यूब के माध्यम से तब तो बहुत बढ़िया होगा, अगर उनका टाइम मिल गया, क्योंकि हम चाहते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को यहाँ पर हो जाए, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को हो जाए जो भी स्टाफ नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि दिक्कत किसी को ना आए फिर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं न्यूट्रिशन की बात करेंगे। अब देखिए इसमें चाहे आपका कार्बोहाइड्रेट से लेकर प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, ठीक है, लिपिड में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, विटामिन क्वेश्चंस हो गया, ए चाहे सी, ई, बी, डी, के, ठीक है, आपका न्यूट्रिशनल प्रोग्राम हो गया, जो भी नेशनल प्रोग्राम्स रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी सिर्फ इम्पोर्टेंट ही आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें इमोशंस हो गया, थिंकिंग हो गया, पर्सनालिटी, लर्निंग, मिसलेनियस, ठीक है, मोटिव
टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी टीम के साथ जैसे ही मैंने आपको क्लियर करवा दिया कि 90% यहाँ पर बात हो चुकी है, बिल्कुल हो गई है, और हम कोशिश करेंगे कि आपको ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए, ताकि दिक्कत किसी को ना रहे, क्योंकि हम खुद भी हिमाचल से हैं, आप जानते हैं, और मैं चाहता हूँ कि हिमाचल का हर एक स्टूडेंट आगे आए। क्लियर है? तो ये हमारी कोशिश रहेगी। फिर भी कोई भी डाउट्स आएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्वेरीज होगी, कोई भी किसी भी टाइप की, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। टीम मेंबर्स एक्सपर्ट्स हैं, वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे। भले ही रिप्लाई थोड़ा लेट आएगा, लेकिन रिप्लाई आपको जरूर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अदर भी एग्जाम के कोर्सेज चल रहे होते हैं, उनके भी क्वेरीज होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में होंगे, चाहे मैं स्टेलाइजेशन की बात करूं, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ही आपके एग्जाम में आएगा। फार्माकोलॉजी की बात करें तो इसमें भी इम्पोर्टेंट सी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर सब टॉपिक्स की बात करें तो अभी माइंड से स्किप हो रहा है, वैसे आप व्हाट्सएप करके इसकी पीडीएफ ले सकते हैं, उसमें आपको सब टॉपिक्स भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और एमसीक्यूज आपको मैं क्लियर करवा रहा हूँ, एमसीक्यूज आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जितने भी मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ, सब टॉपिक्स इसके अभी बहुत ज़्यादा है। अभी तो जितने जितने माइंड में आए उतने मैंने अभी आपको क्लियर करवा दिए, लेकिन बहुत ज़्यादा है अभी और भी, ठीक है। उनके अलग से आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे और एक्सप्लेनेशंस के साथ एमसीक्यूज मिल जाएंगे। अगर आपने वो पढ़ लिए, दिक्कत नहीं आएगी कोई भी, ठीक है। तो ये 120 क्वेश्चन हो गया आपके एग्जाम में, और यहाँ पर मैक्सिमम स्कोर जो स्टूडेंट्स का रहता है वो अच्छे से कर लेता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है नर्सिंग को? जनरल नॉलेज में, कि क्या पढ़े। और जिसका ये 50 क्वेश्चंस अच्छे हैं और अच्छे से टैकल कर लिए, उसको मैं यहाँ पर इतना चैलेंज कर देता हूँ कि उसका एग्जाम समझो कि निकल गया, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यही पर प्रॉब्लम है जनरल नॉलेज में। देखिए इसमें आपको क्या क्या आएगा, आपका इंडियन जीके प्लस एचपी जीके इकट्ठा ही होगा, ठीक है। जब इस सेक्शंस की बात होती है तो इस सेक्शन में क्या आएगा आपके एग्जाम में? सिर्फ इंपॉर्टेंट। अभी जितने भी, अगर एक साल में जितने भी प्रीवियस पेपर एचपी में हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में, आप देख लो कि किस टाइप का जीके आ रहा है, किस टाइप का एचपी जीके आ रहा है, ठीक है। अगर आपके पास वो क्वेश्चंस नहीं है, ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो अगर आपने वो पढ़ लिए तो वो काफ़ी आपके लिए इनफ रहता है। करंट अफेयर्स ओनली हाईलाइटेड रहेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं आता है, लेकिन मॉडिफाइड होगा, ठीक है। एवरीडे साइंस रहेगी, बेसिक्स ही, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी भी बेसिक्स रहेगी। इंग्लिश और हिंदी को हम आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर्स के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के माध्यम से भी कवर करवा देते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप आप करके ले सकते हैं ये सारी चीज़ें। 50 क्वेश्चन होगा। अब दोस्तों, कोई भी डाउट्स आपके माइंड में रह गया है स्टाफ नर्सिंग को लेकर, ठीक है, टीम के साथ बात हो रही है, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस टीम हायर की बात यहाँ पर चल रही है। 90% बात हो चुकी है, बस 10% की देरी है। ये टीम हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी हायर हो और स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाए, ठीक है। चाहे भले हमें पॉकेट से लगाना पड़े, लगाने के लिए तैयार है, लेकिन आपका सपोर्ट हमें चाहिए, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि कभी भी लेक्चर्स अपडेट होना शुरू हो सकते हैं, ठीक है। तो छूटना नहीं चाहिए फिर कुछ भी, ठीक है। चलिए, इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।